नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं एक नए निर्णय के साथ। नया कहें या 2025 के श्रृंखला का निर्णय कहें, क्योंकि हमने 2025 के निर्णयों की श्रृंखला एक प्रारंभ की है, क्योंकि 2026 शुरू हो गया है तो 2025 के महत्वपूर्ण निर्णय को देखना भी बड़ा आवश्यक है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और तकनीकी फैसले की, जो बिजली कानून यानी पावर परचेज एग्रीमेंट और चेंज इन लॉ से जुड़ा है। साथ ही रिमांड पर भी एक महत्वपूर्ण यह निर्णय है। यह फैसला आया है रतन इंडिया पावर लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के बीच का, और यह फैसला है 10 दिसंबर 2025 का। जी हां, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है 10 दिसंबर 2025 को। देखिए, पार्टी नेम्स और तारीख देखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इसी से हम जजमेंट ढूंढ पाते हैं। हां, जैसे हम हर निर्णय के अंतर्गत करते हैं, पार्टी नेम्स और आपको साथ में क्या बताते हैं, साथ में हम बताते हैं क्यूआर कोड, साथ में बताते हैं जजमेंट का नाम, पार्टी नेम्स, डिटेल सब बताते हैं, ताकि और क्यूआर कोड भी लगा देते हैं जिन जजमेंट्स का हमें उपलब्ध होता है, जिससे आप लोग कम से कम क्यूआर कोड के माध्यम से उस जजमेंट को डाउनलोड करना चाहिए। देखिए, हम लोगों का क्या प्रयास है, हम लोगों का प्रयास है हिंदी सरल भाषा में निर्णयों का विश्लेषण, लेकिन अल्टीमेटली अंतोगत्वा आपको पूरा का पूरा जजमेंट तो पढ़ना ही पड़ेगा। जजमेंट पूरा पढ़ेंगे तभी है हम लोगों को समझ में आएगा। हां, क्योंकि वो दौड़ भाग के इस युग में हम लोग कई बार रील चला लेते हैं, लेकिन हम जजमेंट को पूरा देख नहीं पाते। तो हम तो एक आपको सिर्फ समझिए टाइटल के साथ छोटा सा एक विश्लेषण दे देते हैं। डिटेल जजमेंट जितना हम लोग पढ़ेंगे उतना हमें आसानी रहेगी। चलिए, एक ये निवेदन, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सरल हिंदी भाषा में निर्णयों के विश्लेषण की जानकारी के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें। और यदि कहीं पे कोई कमी हो तो हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं, व्हाट्सएप पे बताएं, जैसे आपकी इच्छा। कोई कमेंट के स्थान पर व्हाट्सएप पे ज्यादा आपके सजेशन आते हैं, हम आपके एक एक सुझाव के अनुसार इस चैनल को चला रहे हैं। इस चैनल में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, और अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आ जाते हैं आज के इस निर्णय में, क्योंकि इसमें मेन सवाल जो था कि चेंज इन लॉ होने पर कैरिंग कॉस्ट कैसे दिया जाएगा, लेट पेमेंट सरचार्ज यानी एलपीएस पर इंटरेस्ट सिंपल होगा या कंपाउंड, कौन सा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, यह भी इस केस के महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए एकदम आसान भाषा में समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इस पूरे के पूरे फैसले को। दोस्तों, रतन इंडिया पावर लिमिटेड एक पावर जनरेटर कंपनी है जो महाराष्ट्र राज्य की बिजली वितरण कंपनी है। जो महाराष्ट्र राज्य की बिजली वितरण कंपनी कौन है, एमएसईडीसीएल को बिजली सप्लाई करते हैं। कौन, देखिए, रतन इंडिया पावर लिमिटेड जो पावर जनरेट करती है, उसको जनरेट करके महाराष्ट्र राज्य की बिजली वितरण कंपनी एमएसईडीसीएल को बिजली सप्लाई करती है। इन दोनों के बीच दो लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट पीपीए हुए थे, एक 450 मेगावाट के लिए और दूसरा 750 मेगावाट के लिए। बिजली सप्लाई शुरू होने के बाद कुछ ऐसे सरकारी फैसले और कानून आए जिन्हें चेंज इन लॉ कहा जाता है। अब कोई एग्रीमेंट होने के बाद यदि चेंज इन लॉ हो जाता है, सरकारी फैसले हो, कानून का कुछ आए हो, अब चेंज इन लॉ अगर हो जाता है तो चेंज लॉ, देखिए चेंज इन लॉ कब कहा जाएगा, जब कुछ सरकारी फैसला है, नए कानून आ गए तो चेंज इन लॉ हो गया। अब जैसे छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा लगाए गए इन्वायरमेंटल सेस और डेवलपमेंट सेस, नए कानूनों के कारण रतन इंडिया की बिजली उत्पादन लागत बढ़ गई। भाई, छत्तीसगढ़ में जहां प्लांट है वहां राज्य द्वारा लगाए गए एनवायरमेंटल सेस और डेवलपमेंट सेस। तो अब जब इन नए कानूनों के कारण रतन इंडिया की बिजली उत्पादन की लागत बढ़ गई, जो बिजली को आप उत्पादन कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे, उसकी लागत बढ़ गई। अब कंपनी ने कहा हम इस बढ़ी हुई लागत की भरपाई करना चाहते हैं, यानी कि हमें इस बढ़ी हुई लागत की भरपाई मिलनी चाहिए और उस रकम पर कैरिंग कॉस्ट भी मिलना चाहिए। जो कैरिंग कॉस्ट है
उस रकम पर कैरिंग कॉस्ट भी मिलना चाहिए। अब पहला एक सवाल उठता है, कैरिंग कॉस्ट क्या होता है? जब हमने कहा ना कैरिंग कॉस्ट मिलनी चाहिए, तो एक प्रश्न उठना तो स्वाभाविक है भाई कि ये कैरिंग कॉस्ट क्या होता है। कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है किसी अतिरिक्त खर्च की वजह से जो पैसा कंपनी ने अपने जेब से लगाया, यानी कि देखिए अब कैरिंग कॉस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट समझने की विषय है कि कैरिंग कॉस्ट वह हुई कि अगर किसी अतिरिक्त खर्च की वजह से जो पैसा कंपनी ने अपनी जेब से लगाया और जो पैसा उसे समय पर नहीं मिला, उस पैसे के टाइम वैल्यू ऑफ मनी की भरपाई, उस पैसे का टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसकी भरपाई, यानी कि समझ लीजिए अगर आपको आज 100 रुपए मिलने चाहिए थे और 5 साल बाद मिले तो 100 रुपए की वैल्यू कम हो जाती है, यानी जो 100 रुपए की वैल्यू आज है वो 5 साल बाद वो 100 रुपए की वैल्यू नहीं है ना। जो 100 रुपए में आप सामान लेके आते हैं, साधारण भाषा में समझते हैं, अगर मान लीजिए आज चीनी 53 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, मान लीजिए कोई एक रेट ले लीजिए, आज जो आ रही है वो 100 रुपए में मान 2 किलो चीनी आपको मिल रही है, 5 साल बाद तो नहीं मिलेगी, 70, 80, 60 जो भी रेट हो जाए उसका, तो यानी कि जो कैरिंग कॉस्ट एक वैल्यू की बढ़ती है उस कैरिंग कॉस्ट को भी हमें मिलना चाहिए, यह उनका कहना था। अब जो नुकसान हो रहा है, मतलब जो आज 100 रुपए की चीजें आगे वैल्यू बढ़ गई तो उसे कैरिंग कॉस्ट का नुकसान की भरपाई कौन करेगा? कंपनी का कहना ही था और रेफर इंडिया का कहना था कि इस नुकसान की भरपाई को भी जो कैरिंग कॉस्ट कहता है वह हमें मिलना चाहिए, यानी कि जो नुकसान हुआ, जो आज 100 रुपए की वैल्यू थी कैरिंग कॉस्ट आगे बढ़ गई तो जो नुकसान हुआ उसको ही कैरिंग कॉस्ट कहते हैं, उसकी भरपाई रतन इंडिया ने कहा कि हमें मिलनी चाहिए। कहां से? कंपनी से। कौन सी? जो कंपनी महाराष्ट्र की है जिनको रतन इंडिया बिजली सप्लाई कर रहे हैं। रतन इंडिया सबसे पहले गई महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में, MERC में, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन MERC के पास। MERC ने कुछ चेंज इन लॉ क्लेम्स को स्वीकार भी कर लिया, ठीक है भाई हुआ है, स्वीकार किया, लेकिन प्रश्न उठा कैरिंग कॉस्ट को। कैरिंग कॉस्ट को लेकर पूरा लाभ नहीं दिया गया। इसके बाद मामला गया APTEL। अभी APTEL को समझना पड़ेगा, अपीलाट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। APTEL के पास जब गए तो APTEL ने कहा कि कैरिंग कॉस्ट मिलना चाहिए और मामला दोबारा MERC को भेज दिया, MERC महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बचा रहा, इंटरेस्ट किस रेट पर दिया जाए? साधारण इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जो मेन डिस्प्यूट अब पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पास 4 मुख्य सवाल थे। पहला, कैरिंग कॉस्ट पर जो 4 मुख्य सवाल आए, पहला आया कि क्या कैरिंग कॉस्ट पर लेट पेमेंट सरचार्ज LPS लेट पेमेंट सरचार्ज लागू होगा? दूसरा, अगर LPS लागू होगा तो क्या उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलेगा? तीसरा, अगर MACDCL ने क्रॉस अपील नहीं की तो क्या वो फैसले को चुनौती दे सकती है? और चौथा इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप कर सकती है? क्या करे या नहीं करे? यह भी एक वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आया, यह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, चेंज इन लॉ कंपनसेशन का उद्देश्य है इकोनॉमिक रेस्टिट्यूशन, यानी कि समझते ऐसे पावर जनरेटर को उसी आर्थिक स्थिति में वापस लाना जैसे चेंज इन लॉ हुआ ही नहीं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए, पावर जनरेटर को उसी आर्थिक स्थिति में वापस लाना जैसे चेंज इन लॉ हुआ ही ना हो। कोर्ट ने यह भी माना कि PPA में LPS क्लॉज मौजूद है और LPS क्लॉज में मंथली कंपाउंडिंग लिखा है, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि APTEL ने साफ तौर पर कंपाउंडिंग की अनुमति नहीं दी थी।
सिर्फ एलपीएस रेट की बात की थी, इसलिए कंपाउंडिंग को लेकर अंतिम फैसला नहीं हुआ। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला क्या दिया, इसको देखते हैं। अंतिम वर्डिक्ट क्या सुप्रीम कोर्ट का इसमें आया। कैरिंग कॉस्ट पर एलपीएस रेट मिलेगा, इस हिस्से में कोई बदलाव नहीं होगा। कैरिंग कॉस्ट पर एलपीएस रेट मिलेगा, इस हिस्से में कोई बदलाव नहीं होगा जजमेंट के। लेकिन 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 कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए समझिए प्रश्न क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस सवाल को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एपीटीएल को भेज दिया। यानी कि एपीटीएल अब फैक्ट्स के आधार पर तय करेगा कि क्या कंपाउंडिंग जरूरी है ताकि इकोनॉमिक रेस्टिट्यूशन पूरी हो सके, या कंपाउंडिंग जरूरी नहीं है, यह तय करेगा एपीटीएल। दोस्तों, यह जो फैसला है ये पावर जनरेटर सेक्टर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसका असर पड़ेगा फ्यूचर चेंज इन लॉ क्लेम्स पर, पावर परचेज एग्रीमेंट्स पर, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी डिस्प्यूट्स पर। सुप्रीम कोर्ट ने साफ संदेश दिया है कंपनसेशन सिर्फ नाम की नहीं बल्कि वास्तविक होनी चाहिए। यानी कि जो कंपनसेशन है वो सिर्फ नाम के लिए नहीं होना चाहिए, कंपनसेशन बल्कि वास्तविक होना चाहिए। अगर आपको ये डिटेल देखिए, अगर हमारे जजमेंट की डिटेल या एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा। हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो। और अंत में, जैसा कि हम हर वीडियो के अंत में करते हैं, इस वीडियो के अंत में भी देखिए इसका साइटेशन स्क्रीन पर आ गया है। इसका साइटेशन भी तो बताना जरूरी है, क्योंकि बिना साइटेशन के तो निर्णय का कोई वह नहीं रहता है। तो देखिए इसके साइटेशन को हमने स्क्रीन पर लगा दिया है। इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपील जुडिक्शन, सिविल अपील नंबर 8232 ऑफ 2023, रतन इंडिया पावर लिमिटेड वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड अनदर। और देखिए इसका हम एक काम करते हैं, क्यूआर कोड से पहले इसका देख लेते हैं। डेट ऑफ जजमेंट है दिसंबर 10, 2025 और जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जयमाला बागची जी का जजमेंट है। और अब देखिए एक काम और कर लेते हैं, इसके क्यूआर कोड को भी लगा लेते हैं। क्यूआर कोड से भी है जजमेंट और आसानी से मिल जाएगा। 2025 का INSC 1502 क्यूआर कोड स्क्रीन पे आ गया है। आप इसको भी जजमेंट को इससे देख सकते हैं। तो मित्रों, यह एक जजमेंट था जो आज हम लोगों ने आपसे शेयर किया। कई बार सिविल के जजमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के जजमेंट होते हैं, तो वह थोड़ा सा लगता है कि बोरिंग है। ये भी 39 पेज का जजमेंट है। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि हम किसी न किसी सरल भाषा में किसी न किसी निर्णय को लेकर आए। आज इस निर्णय के साथ आपका दोस्त वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित था। अपने इस दोस्त वीरेंद्र सिंह खुराना को अब आप इजाजत दीजिए। आपका दोस्त वीरेंद्र सिंह खुराना कल आपके सम्मुख फिर किसी एक नए निर्णय के साथ हाजिर होगा। तब तक के लिए दोस्त वीरेंद्र सिंह खुराना को आप विदा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।